हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो मैं आप लोग के साथ एक रियल और हॉनेस्ट बात शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं फील करती हूँ। हो सकता है आप लोग भी मेरी बात से रिलेट कर पाएँ। आज मैं आपको वो सब कुछ बताने वाली हूँ जो शायद हर नीट एस्पिरेंट फील करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। ये ना कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये मेरी रियलिटी है, मेरी नीट प्रिपरेशन की एक असली सच्चाई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। किसी ने ना सही कहा है, जब तक आपका मन आपके साथ है सब कुछ साथ है, लेकिन जब मन भी टूटने लगे, जब दिमाग कहता है बस अब और नहीं, और कितने स्ट्रगल्स। इतना पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी जब मार्क्स नहीं आना, टेस्ट में मार्क्स नहीं आना, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आना, फिर ना एक डर लगता है कि जो मेहनत कर रही हूँ यार, कि इसका कोई रिजल्ट भी होगा या फिर सब बेकार जाएगा। जी हाँ, मुझे एक डर लगता है कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ इसका कोई रिजल्ट भी होगा या फिर सब बेकार जाएगा। इस डर के साथ फिर आती है हमारी हेल्थ। कभी फीवर, कभी थकान, कभी सर दर्द, कभी कभी मन नहीं करता, और फिर वो गिल्ट कि एक और दिन बिना पढ़े चला गया। और हमें ये भी पता है कि नीट का सिलेबस जो है ना, वो हमारी हेल्थ नहीं देखता। हमें हर कंडीशन में हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करके हमें पढ़ना है, क्योंकि हम एक रेस में हैं और हम उस रेस से पीछे नहीं हो सकते। और ड्रॉपर, 12th के बाद की ज़िंदगी, वो भी घर पे रहकर ड्रॉप लेना। जब आप कहीं एडमिशन नहीं लेते हैं किसी कॉलेज में और ड्रॉप ले लेते हैं, तो हर दिन एक और डर बन जाता है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो। लेकिन हाँ यार, फिर पता है मैं खुद से कहती हूँ कि नहीं, सपने बड़े हैं ना तो स्ट्रगल भी बड़े होंगे। पता है मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, पर कभी कभी उनकी कुछ बातें, बस मोबाइल चलाना आता है, इस तरीके से कोई डॉक्टर नहीं बनते। मैं सोचती हूँ क्या मैं उनकी कोई उम्मीद हूँ या फिर, खैर फिर समझ आ जाता है मुझे थोड़ी देर में कि उनका जो गुस्सा है ना, तो वो एक चिंता है जो कि वो अच्छा है मेरे लिए। उनकी एक टेंशन जो कि मेरे लिए अच्छी है। उनकी बातें मुझे बुरी लगती है लेकिन वो एक सही रास्ते में मुझे लेके जाएंगी। लेकिन उससे भी बढ़ के जब आ जाते हैं हमारी सोसाइटी, रिलेटिव्स और नेबर्स, उनके क्वेश्चंस, नीट क्लियर हो गया, कौन सा अटेम्प्ट है, ड्रॉप क्यों लिया है, टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो, 1 साल क्यों बर्बाद कर रही हो। हर बार मिलने पर वही सवाल, वही जजमेंटल नज़र। शायद लोगों को ना सिर्फ रिजल्ट चाहिए होता है, स्ट्रगल नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं अकेली हूँ, सब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर, एक्सपेक्टेशन, फियर, रात को सोने से पहले वही गिल्ट, वो एक्सपेक्टेशन जो मुझे सोने नहीं देती, और सुबह उठ के ना वो एक्टिंग करनी पड़ती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। पर सच तो ये अंदर से सब ठीक नहीं होता है। लेकिन हाँ, फिर खुद ही मोटिवेट होना पड़ता है। इस बीच एक आवाज़ आती है कि कुछ दिन और, थोड़ी सी कोशिश और। खैर मैं नीट की रेस में हूँ, मैं हार नहीं मान रही हूँ। चाहे हेल्थ हो, ताने हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, मैं लड़ रही हूँ हर एक दिन, हर एक पल। और मैं क्या, हर नीट एस्पिरेंट इस फेज से आई थिंक गुजर रहे हैं, इस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। अगर आप इस फेज से गुजर रहे हो तो याद रखो यार, आप भी अकेले नहीं हो। और एक दिन ये स्ट्रगल हमारी सक्सेस बनेगी। शायद एक दिन सब कहेंगे जो आज हम पे बिलीव नहीं करते, शायद एक दिन आएगा वो हमसे कहेंगे हमें तो पहले से पता था, ये डॉक्टर बनेंगे, ये अपने इस काम में बिल्कुल आगे जाएंगे। पर सिर्फ आपको पता होगा कि इस सक्सेस के पीछे कितनी दर्द, कितनी रातें और कितनी मेहनत छुपी है। बस यही, मतलब हाँ, वो एक्सपेक्टेशन, वो डर और वो कम मार्क्स आना, ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं एक बार शेयर करूँ, हो सकता है आप भी मुझसे रिलेट कर सकते हो। और फिर से लेकिन मैं इन सब से उठती हूँ और बोलती हूँ कि नहीं, मुझे अपने सपने के लिए काम करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। और हाँ, फिर से मैं मेहनत करने बैठ जाती हूँ। और मैं कहीं ना कहीं ये भी सोचती हूँ कि सिलेक्शन होना अलग बात है, लेकिन मुझे अपना 100% देना है। अगर सिलेक्शन नहीं भी होता तो ये गिल्ट ना रहे कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। ये सोच के मैं उठ जाती हूँ और फिर से मेहनत करने लगती हूँ। लेकिन फिर से वही, सबसे ज़्यादा तो वो टॉन्ट्स, वो रिलेटिव्स, वो नेबर्स, वो सोसाइटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब करते हैं। खैर मैं तो ये सब फील करती हूँ कि आप भी फील करते हैं ये सब। खैर मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी और कुछ नहीं, बस ये सब शेयर करना चाहती थी आप लोग के साथ, बस यही। तो बस यही बताने आई थी, यही शेयर करने आई थी मैं। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए, मेरे स्ट्रगल सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।